वैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919। लोग इकट्ठा थे क्योंकि वो आक्रांतित थे, वो परेशान थे रॉलेट एक्ट के खिलाफ। वो नहीं चाहते थे कि बिना किसी जुडिशरी के परमिशन के उन पे किसी तरीके की कार्रवाई हो, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर के आई थी, रॉलेट एक्ट। उस एक्ट के तहत अंग्रेज भारतीयों के ऊपर बिना किसी जुडिशरी प्रैक्टिस के उन्हें गिरफ्तार कर सकते थे। इसके खिलाफ लाला लाजपत राय के अगुवाई में एक सभा हुई और इसी जलियांवाला बाग के अंदर वो सभा हुई। उस सभा के अंदर जो लोग बैठे हुए थे वो चाहते थे कि रॉलेट एक्ट लागू ना हो। रॉलेट एक्ट का वो विरोध कर रहे थे, लेकिन जनरल डायर ने उन पर गोलियां चलाई। जनरल डायर ने जब गोली चलाने का आदेश दिया तो ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। हजारों लोग इस बाग के अंदर बैठे हुए थे। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा तो ये वो कुआं था जिसमें लोग मजबूरन कूद गए। उसके बाद क्या कुछ हुआ, शायद इतिहास के पास भी उसकी सही और पुख्ता जानकारी नहीं है। कई इतिहासकार कई तरह की बातें करते हैं, कितने लोग मरे, सही आंकड़ा, कई बार सरकारी आंकड़े कुछ और बताते हैं, लेकिन क्या सच्चाई है उसकी सही पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। ये वो कुछ निशान हैं जिन्हें हाईलाइट किया गया है। ये वो निशान हैं जो अंग्रेजों द्वारा चलाए गए थे। ये गोलियों के निशान हैं। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की मंजर रहा होगा। लोग भागने की सोच रहे हैं लेकिन कोई जगह नहीं थी, और एक दो नहीं हजारों गोलियां चली जिसमें कई हजार लोग मारे गए। और उस घटना के बाद आज़ादी की लड़ाई ने एक नया मोड़ लिया। इस घटना के बाद पंजाब के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो इतना द्रवित हो गए कि उनके अंदर एक क्रांति की ज्वाला भड़क गई। उन्होंने ये ठान लिया कि अब इस मुल्क में अंग्रेज नहीं होंगे। इसलिए भगत सिंह जैसे युवा जब इस बाग के अंदर आए तो उन्होंने एक बोतल में यहाँ की मिट्टी को भरा। उस मिट्टी को जिसमें यहाँ के लोगों के खून थे, उस मिट्टी को भरकर उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि जब तक इस मिट्टी से अंग्रेजों को ख़त्म नहीं कर देते तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और शायद वही वो मोमेंट था जिसके बाद वक्त बदल गया और इस देश से अंग्रेजों को जाना पड़ा।